दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ टाइम की हालत को, जिसे बहुत बड़ा शौक लग चुका है अब एमसी के मार खाने के बाद। और फिर गॉड ऑफ टाइम अपने टावर को तोड़ते हुए दिखने के बाद कहने लगा, मेरे डिवाइन डोमेन द क्लॉक टावर। और फिर गॉड ऑफ टाइम दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सीलिंग रिचुअल को बनाया गया था सीड ऑफ एशियन को कैप्चर करने के लिए। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ टाइम को अब मालूम चल चुका है एमसी की पावर उसके इमेजिनेशन को भी सरपास कर चुका है, जिसके वजह से उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा है अभी। और फिर एमसी गॉड ऑफ टाइम से कहने लगा, हे। और फिर गॉड ऑफ टाइम की तरफ आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा, मैंने कहा ना बहुत वक्त हो चुका है। अगली पल एमसी अपनी एक आंख में अपने लाइटिंग पावर और अपने पूरे शरीर के अंदर से अपनी रेड ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे कोई आंसर नहीं देने वाला हो। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी यहाँ पर गॉड ऑफ टाइम से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है। और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद गॉड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा घबरा कर और एमसी से कहना, कैसे सिर्फ कैसे ऐसा हो सकता है। अगली पल गॉड ऑफ टाइम जोर से चिल्लाकर और एमसी से पूछने लगा, सिर्फ मुझे इतना बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे तुम इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन सकते हो। और फिर गॉड ऑफ टाइम अपनी स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा, सिर्फ कुछ देर पहले ही तुम मौत के बहुत ज्यादा करीब थे। या तो अभी डायमंड गॉड भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो भी किस तरह से तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। अगली पल गॉड ऑफ टाइम को कुछ रियलाइज होने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंकते हुए कह रहा, क्या आखिरकार मैं अब समझ चुका हूँ। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ टाइम कहने लगा, हाँ जरूर, तुमने डायमंड गॉड को मारने के बाद यहाँ पर नहीं आई होगी, तुमने शायद किसी दाती ट्रिक के इस्तेमाल किया होगा सीड ऑफ एसेसन। और फिर गॉड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी गॉड ऑफ डार्कनेस एंड लाइट और यहाँ तक भी डायमंड गॉड भी बहुत जल्दी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे होंगे। और फिर गॉड ऑफ टाइम एक इविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा, अब तुम खत्म हो चुके हो सीड ऑफ एसेसन। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ टाइम के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ एक ही पांच के वजह से गॉड ऑफ टाइम बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन चुका है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने पांच के वजह से वह वो बना हुआ होल की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो लोग आप यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है किस लिए नहीं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैंने उन सभी को मार डाला है जो भी मेरे रास्ते में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ टाइम थोड़ा सा मुस्कुरा कर और एमसी से कहने लगा, मैं समझ गया, तो फिर मैं इतने सब कुछ करने के बाद भी अपनी फेथ को नहीं चेंज कर पाया, ये कितना ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ टाइम की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत जल्दी मौत तुम्हें खाने वाला है जब तक ना तुम पूरी तरह से मर जाते हो। वो होने से पहले मुझे तुमसे कुछ चीज पूछना है यहाँ पर, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ टाइम एक सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, सीध ऑफ एसी से मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये कितना बुरा हो रहा है मेरे लिए, मैं आज नहीं करूँगा, तुम पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट फेस बनाकर गॉड ऑफ टाइम से पूछने लगा, तुमने अपने फ्यूचर साइट की मदद से क्या देख पाए थे जिसके वजह से तुमने मुझे सीड ऑफ एसेसन का टाइटल दे दिया। अब एमसी के सवाल को सुनने के बाद गॉड ऑफ टाइम एमसी से कहने लगा, तो फिर ये चीज तुम मुझसे जानना चाहते हो। और फिर गॉड ऑफ टाइम एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने इस फॉल्स हुड के अंदर एक एंडिंग को ऑब्जर्व किया था। वो सारे गॉड्स जो भी डिवाइन वॉर के अंदर लड़ाई कर रहे थे वो सारे खत्म हो चुके थे, सिर्फ अपनी डिवाइनिटी और सोल्स को पीछे छोड़ने के बाद। और उसके अंदर मैंने सिर्फ तुम्हें देख पाया था जब तुम लॉक थी एक ट्रांसजेंडर बीइंग के साथ स्ट्रगल करते हुए। और फिर तुमने इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके वजह से तुम्हारी एसेसन का पार्ट शुरू हो गया था, इसीलिए मैं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सीड ऑफ एसेसन कह रहा था, मैं सिर्फ तुम सेंस कर पाया था तुम्हारे जो फेथ है वो एक ट्रांसजेंडर बनने का ही है। जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पल गॉड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे गायब होते होते एमसी कहने लगा, लेकिन ये सब कुछ मिलकर भी आप कुछ भी नहीं प्रूव कर सकता है, वो सिर्फ एक डे टाइम ड्रीम ही तो है मेरे लिए। तुम अभी भी स्वप्न का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हो यहाँ पर, एक जो कभी भी जाग नहीं सकता। और फिर गॉड ऑफ टाइम का बॉडी पूरी तरह से गायब होते होते कहने लगा, फेयरवेल।
और फिर सिस्टम पैनल से हमें दिखाया जाता है अब वक्त खत्म हो चुका है। आपके चुराए हुए डिवाइनिटी डेमन गॉड का जो अनशेकेबल कॉन्विक्शन की वजह से आपने चुराया था वो अब गायब हो रहा है। एमसी का जो डिवाइन टाइटल है वो फिर से बन चुका है गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंट और डेथ। अब इस नोटिस को सुनने के बाद एमसी खुद से कहने लगा ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर एमसी अपनी सर को पकड़ते हुए कहने लगा यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके खिलाफ मैं अब फाइट कर सकता हूँ। तो फिर आप ये चीज बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त एमसी के पीछे से हम लोग देख पाते हैं कोई यहाँ पर आ रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गॉड और डेमन का सोल एमसी के पीछे से कहने लगा फेयरवेल माय राइवल। जिसे सुनने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर एमसी जब पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसके वजह से एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ मैं जरूर एक सुवेनियर ले सकता हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग एमसी के हाथ में देख सकते डेमन गॉड के कोर को। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी को डेमन गॉड की डिवाइनिटी का छोटा सा हिस्सा मिल चुका है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप तो फिर वक्त आ चुका है ड्रैगन गॉड से मिलने का। उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई एमसी के गाल को अपनी उंगली से छूने लगा जिसे महसूस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन अगली पल जब ड्रैगन गॉड को देखता है जो एमसी के गाल को अपनी उंगली से छू रहा था और हाफ हाफ कर रहा था तो अब उसे कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ड्रैगन गॉड एमसी को अपना एक बच्चा समझ रहा है। और फिर ड्रैगन को बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा सक्सेस और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने गार्ड को बहुत जल्दी डाउन कर दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फाइट खत्म हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड के दोनों विंग्स ही पूरी तरह से टूट चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा कर ड्रैगन गॉड से कहने लगा हाँ मैं एडमिट करता हूँ ड्रैगन गॉड आपके प्रेम की वजह से मैं बहुत ज्यादा ही घबरा गया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद ड्रैगन गॉड बहुत ज्यादा ही मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा बिल्कुल सही मेरा स्टेल्थ टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्या ऐसा नहीं है। और फिर ड्रैगन को थोड़ा सा सीरियस फेस बनाते हुए एमसी कहने लगा और एक बात। अगली बार ड्रैगन को एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा गॉड ऑफ टाइम और उसके साइड में जितने भी एंशिएंट डेटीज थे उनके ओरा को मैं और सेंस नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। कमजोरों को मानना जैसे कि गॉड ऑफ टाइम और गॉड ऑफ लाइट ये थोड़ा सा भी स्टेज नहीं था। लेकिन गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ डेमन की भी जो पेजेंस है वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। जो सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी ड्रैगन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ मैं वो हूँ जिसने उन सभी को मार डाला है। जो सुनने के बाद ड्रैगन को थोड़ा सा सैड फेस बनाकर कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और फिर ड्रैगन को पीछे मुड़ते हुए एमसी कहने लगा ये चीज थोड़ा सा कड़वा है मेरे लिए लेकिन मैं इसे एडमिट करता हूँ मुझे गॉड ऑफ टाइम का कोई भी परवाह नहीं था कोई भी। लेकिन गॉड ऑफ डार्कनेस और डेमन गॉड के साथ मैं हमेशा से बात करता था और उनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा मुस्कुराता भी था। उसी वक्त हमें डेमन गॉड गॉड ऑफ डार्कनेस और गॉड ऑफ ड्रैगन्स के एक पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पर वो तीनों एक साथ टी पार्टी कर रहे थे। अगली बार पेजेज में आते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी से कहने लगा लेकिन मेरी सक्सेस और मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ ये चीज सिर्फ। और फिर एमसी तब देखते हुए कहने लगा ये सारी चीज सिर्फ मेरी पुरानी मेमोरीज है जो मुझे अभी याद आ रहा है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स के कांधे पर हाथ रखते हुए उनसे पूछने लगा तो फिर क्यों ना तुम आपसे हमेशा मेरे साथ ही रहो। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन्स पहले बहुत ज्यादा शौक और एमसी से पूछने लगा क्या। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फिर से ड्रैगन गॉड से कहने लगा ड्रैगन गॉड आपने कहा था आप मुझे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं यहाँ पर और मैं आपके इस ऑफर को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन गॉड यहाँ पर थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर एमसी फिर से कहने लगा तो फिर क्या हम दोनों को अब एक साथ चलना शुरू नहीं कर देना चाहिए। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन गॉड से कहने लगा जैसा मैंने पहले ही कहा था मुझे आपके डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड का सक्सेसर बनना है अब। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा कोई भी यूनिवर्स के अंदर दो सेम तरीके के डिवाइनिटी नहीं रह सकता। अगर मैंने ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी को इनहेरिट करने के बाद असली दुनिया में वापस गया तो फिर या तो रियल ड्रैगन गॉड और मैं इन दोनों में से किसी के डिवाइनिटी रिश्ते होने के बाद हम दोनों में से कोई एक जरूर मरने वाले हैं यहाँ पर। अगली पर हमें ड्रैगन गॉड का सिंबल दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एमसी और ड्रैगन गॉड दोनों ही मौत के फांदे पर झूठ है यहाँ पर।
और एमसी अपने मन में कहने लगा और इस तरह तेजी को रोकने के लिए। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर एक झरना गिर रहा था और तो हमें दिखाया था ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, मैंने प्लान किया था मैं तुम्हें अपने दिवानिटी ड्रैगन गॉड को पूरी तरह से पास ऑन कर दूंगा। मेरी जो एताना डेस्टिनी और डिवाइन बैंड है ड्रैगन गॉड का उसे अभिवादन करने के लिए। उसके बाद मैं सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम चाहते हो मैं ड्रैगन गॉड बन कर रहूं और तुम उसी वक्त सेम डिवाइनिटी को खुद के लिए भी हासिल करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा सेहत पेश बनाकर ड्रैगन गॉड से कहने लगा, क्योंकि सिर्फ उसके बाद ही हम लोग जान पाएंगे एक यूनिवर्स के अंदर दो बींग्स जिनके पास सेम डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड है वो लोग क्या सच में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन गॉड थोड़ा सा समझता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार ड्रैगन गॉड एमसी को पकड़ते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ अपने हाफ ऑफ डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड की जो मैं तुमने कहा है वैसा ही डालने वाला हूँ। या तो अभी अगर तुम आधे रास्ते पर जाकर रिग्रेट भी करते हो तो अब भी तुम यहाँ पर पीछे नहीं हट सकते, इसे याद रखना। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने मन में कहने लगा, इस बॉक्स से एक गैम्बल बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन गॉड एमसी को अपने डिवाइनिटी का आधा हिस्सा देने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे ये चीज को पूरी तरह से काम कराना ही पड़ेगा। और फिर हमें एमसी के इनर पेज का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी ड्रैगन गॉड की जो डिवाइनिटी था उस पर जो लोग था उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। और फिर अपने मन में कहने लगा, मैंने जो ड्रैगन गॉड की इनकम्प्लीट डिवाइनिटी को एब्जॉर्ब किया था जो अभी मेरे अंदर है उसे मैं अपने देह की मदद से जलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी लॉक को तोड़ने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और फिर मैं जो मुझे जो डिवाइनिटी ड्रैगन गॉड से मिलने वाला है उसके साथ इसे जोड़ने वाला हूँ। अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी के सामने एक फॉक्स जैसा क्रिएचर को जो ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी को अपने मुंह में पाकर को रखा है, जिसकी तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मैं गुतोनी को इस्तेमाल करने वाला को इसे देवर और साप्रेस करने के लिए। और फिर एमसी अपने अगले मूव को करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं अपने ट्रांसेंडेंट पावर को यहाँ पर इम्प्रिंट करने वाला हूँ और ड्रैगन गॉड की जो कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी है उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला हूँ। और फिर एमसी अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब ये चीज कुछ ऐसा बन जाएगा जो सिर्फ मुझे रिप्रेजेंट करता है। और फिर एमसी अपनी नई डिवाइनिटी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा डिवाइनिटी एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ ड्रैगन गॉड को रिप्रेजेंट करता है और एक डिवाइनिटी जो ड्रैगन गॉड को रिप्रेजेंट करता है वो मेरे अंदर जन्म ले चुका है। और फिर हमें बाहर साइड का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ड्रैगन और बाहर निकल रहा है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अब कंडीशन फुलफिल हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी के साथ अब एमसी के जो डिवाइन नेम है वो अब थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है। ड्रैगन गॉड की पावर की वजह से एमसी के नाम बदल कर हो चुका है आप ड्रैगन गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ। आप एमसी की तरफ देखते हुए ड्रैगन गॉड थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा, ये चीज नहीं हो सकता, सच में यहाँ पर दो ड्रैगन गॉड की डिवाइनिटी एक ही यूनिवर्स के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। यानी दोस्तों जो एमसी करने की कोशिश कर रहा था वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉड ऑफ ड्रैगन से कहने लगा, मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी को एनग्रेव करने के बाद उसके जो डिफिनेशन है उसे मैंने यहाँ पर बदल दिया है। मैंने इस यूनिवर्स को बेवकूफ बना दिया है उसे एक अलग कॉन्सेप्चुअल डिवाइनिटी की तरह एक्सेप्ट करने के लिए। यानी दोस्तों यहाँ पर एमसी अब यूनिवर्स को बेवकूफ बना रहा है। और फिर एमसी अब ड्रैगन गॉड को देखते हुए कहने लगा, अब हम दोनों के पास ही ड्रैगन गॉड की टाइटल है, लेकिन फिर भी हम दोनों में से किसी ने भी अपनी डिवाइनिटी को नहीं खोआ है, हम दोनों के पास ही अपनी अपनी डिवाइनिटी है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रैगन गॉड की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर मैं इस चीज को छोटा कर कहूँ ना तो फिर ये चीज बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। और फिर एमसी ड्रैगन गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, ऐसे भी मुझे नहीं मालूम कब ये डिवाइन वॉर अब खत्म होने वाला है। अगली पल गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ हैंडशेक करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन हम लोग ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग जितने भी वक्त एक साथ रहने वाले वो अब बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। एक प्रेडिसेसर होने के नाते आपके पास बहुत ज्यादा ही कुछ होगा जो मेरी जैसी शख्सियत को सिखाने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुस्कुराने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की मुंह पर थोड़ा सा खून लगने लगा और एमसी मुस्कुरा कर कहने लगा, और तब तो मैं आपको काउंट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या
और फिर हम लोग देख पाते किसी ने गॉड ऑफ ड्रैगन्स की चेस्ट पर बिल्कुल कागज की तरह ही एक ऐसा होल कर दिया है अपने हाथ से। और फिर वो विंग कहने लगा, वो सारी एंशियंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ा है। मैंने सोचा था शायद तुम भी यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एक गॉड ऑफ क्रिएशन है जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी करेगा, तो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा यही होगा, तुम्हें मुझसे मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। उसी बहुत सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को बहुत ज़्यादा खुश होकर गीत कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है एक एडवांटेज को हासिल करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन आप सभी के लिए मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब कमेंट में जरूर बता कर जाना। आप सभी को क्या लगता है एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन के साथ क्या करने वाला है? अभी गॉड ऑफ क्रिएशन ने एमसी के प्रेडिसेसर गॉड ऑफ ड्रैगन्स को मार डाला है। अभी एमसी कितना ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।